क्या आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हजारों में नहीं लाखों में मुनाफा कमाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए एचपीएल बैंक का पीएलएस यानी कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ जून 2023 के प्रॉफिट रेट्स भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एचबीएल पीएलएस सेविंग्स अकाउंट के अंदर बहुत ही जबरदस्त आपको प्रॉफिट रेट प्रोवाइड कर रहा है। एक बात याद रखनी है ओवरव्यू के अंदर आपने कि आपको सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, यानी कि आपको हर 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। यानी कि अभी जून है, जून में मिलेगा, फिर आपको दिसंबर में, जिस तरह आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको दिसंबर में फिर मिलेगा। ठीक हो गया। इस तरह आपको 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। और एक और बात आपने याद रखनी है, अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं अगर ये अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो। ठीक है। उसके बाद फीचर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर देखें, आप ये मिनिमम सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। पे आउट जो होगा आपका वो मंथली यानी कि बेसिस के ऊपर नहीं होगा, आपका सेमी एनुअल यानी कि हर 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो किस तरह करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर देखें हाउ टू अप्लाई, जो सोल प्रोप्राइटर हैं वो किस तरह अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास होना जरूरी है। उनके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है और उसकी कॉपी जो है वो अटेस्टेड उनके पास होनी चाहिए। रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, एनटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि टेस्ट रिटर्न का जो सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये आपका अकेले बंदे का है तो आपने इंडिविजुअल बंदे का भी आपने साथ बताना है कि मेरे अकेले बंदे का बिजनेस या क्या है। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फिर्म टू द प्रोवाइड, यानी कि अगर आप ये पार्टनरशिप फिर्म के ऊपर अगर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं ओपन, तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, लेटर ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, टैक्स रिटर्न के जो है ना एनटीएन सर्टिफिकेट वो होना जरूरी है, वेरीफाइड कॉपीज ऑफ पार्टनर्स होनी चाहिए अगर आपने पार्टनरशिप के ऊपर ये अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है। उसके बाद अगर जो कंपनीज हैं उन्होंने ये अकाउंट ओपन करवाना है तो उनके पास कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन होनी चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी यानी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉर्म 29 वो भी आपके पास होना जरूरी है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ एनटीएन सर्टिफिकेट और सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपसे बाकी जो है डॉक्यूमेंट यानी कि यूटिलिटी बिल मांगा जा सकता है। ठीक है। आपके बिजनेस वगैरह का, क्योंकि उससे एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए। बाकी एक बात आपने याद रखनी है, जो फाइलर है उसका 15% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर है उसका 30% टैक्स कटेगा और ज़कात की भी कटौती होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ज़कात से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो आप सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर हम प्रॉफिट रेट भी देखते हैं और फिर प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट भी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका प्रॉफिट रेट है 30 जून 2023 तक है। ठीक है। यहाँ पर देखें आप मिनिमम जो है वो ₹1 से स्टार्ट कर सकते हैं इस अकाउंट को। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट रेट। अगर आप 6 महीनों के बाद प्रॉफिट रेट लेना चाहते हैं तो आपको सिंपल प्रॉफिट रेट 19.50 मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट रेट निकलवाते नहीं हैं, ठीक है, तो अगर इकट्ठा आप प्रॉफिट रेट और सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको 20.45 इफेक्टिव प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है। और यहां पर बताया गया कि आपको 30 जून को हर 6 महीने बाद प्रॉफिट रेट मिलेगा, 30 जून को, और दूसरा फिर होगा आपको 31 दिसंबर को फिर मिलेगा। ठीक है। अभी जिन्हें जून के अंदर मिल जाएगा फिर दिसंबर में आपको मिलेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर A to Z चीजें कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट प्रॉफिट रेट जो है 20.45 मैंने लगाया। यहां पर इसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पर फर्ज करें आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है 20.45। तो आपका सालाना जो मुनाफा बनेगा वो बनेगा 20,450 रुपया। 6 महीनों का मुनाफा आपका बनेगा 10,225 रुपया। ठीक है। उसके बाद अगर फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स करता है, 15% टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 3,068 रुपए। यहां पर इसमें से निकल जाएगी 20,450 में से, बाकी आपका साल का मुनाफा रह जाएगा 17,000
₹7,383। उसके बाद जो आपका फाइलर है उसका 6 महीनों का मुनाफा रह जाएगा, उसे 6 महीनों के बाद मुनाफा मिलेगा। अगर वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो ₹8,691। उसके बाद फर्ज करें आप 30% नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर टैक्स की कटौती होगी आपकी ₹6,135। उसके बाद नॉन फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा, जो एक सालाना मुनाफा बनेगा, वो बनेगा ₹14,315। उसके बाद नॉन फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा उसे मिलेगा ₹7,158 अगर वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो। उसके बाद ज़कात की कटौती होगी आपकी ₹2,500 1 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको 20.45 प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका तकरीबन 1,02,250 रुपया, ठीक है। ये आपका सालाना मुनाफा है। उसके बाद 6 महीनों का मुनाफा आपका ओरिजिनल होगा 51,125 रुपया, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल सालाना और 6 महीनों का मुनाफा है। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स करता है। वो टैक्स की कटौती की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी 15,338 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर है उसका साल का मुनाफा रह जाएगा 86,913 रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखें आपका फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा, अगर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो 43,456 रुपया। उसके बाद जो नॉन फाइलर है उसका 30% कटेगा, वो 30% कटौती की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी 30,675 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 71,500 आपका 75 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का आपका 6 महीनों का मुनाफा बनेगा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 35,788 रुपए। उसके बाद ज़कात की जो कटौती होगी वो कटौती होगी 12,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्ज करें आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 20.45 सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद जो आपका सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 2,04,500 रुपया। 6 महीने का आपका मुनाफा बनेगा तकरीबन 1,02,250 रुपया, ठीक है। उसके बाद फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो टैक्स की कटौती की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी 30,675 रुपया, ठीक है। उसके बाद फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 1,73,825 रुपया, ठीक है। उसके बाद फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा 86,913 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% कटेगा, वो कटौती की रकम कितनी बनेगी 30%, वो बनेगी आपकी 61,350 रुपए। उसके बाद फाइलर का नॉन फाइलर का साल का मुनाफा बनेगा 1,43,150 रुपया। नॉन फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा 71,575 रुपया। ज़कात की कटौती होगी आपकी 2.5%, वो बनेगी 25,000 रुपया 10 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलेगा प्रॉफिट 20.45। उसके बाद जो सालाना मुनाफा आपका बनेगा वो बनेगा आपका 10,22,500 रुपया। उसके बाद 6 महीनों का मुनाफा ओरिजिनल आपका बनेगा 5,11,250 रुपया। उसके बाद फर्ज करें आप फाइलर हैं, 15% टैक्स कटेगा। फाइलर टैक्स की कटौती होगी आपकी 1,53,375 रुपया, ठीक है। फाइलर का आपका सालाना मुनाफा फिर बनेगा वो बनेगा आपका 8,69,125 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो फाइलर है उसका 1 साल का जो मुनाफा कन्वर्ट होकर 6 महीनों का फिर जो बनेगा वो बनेगा 4,34,563 रुपए। उसके बाद अगर फर्ज करें आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 3,06,750 रुपया। उसके बाद जो फाइलर है नॉन फाइलर उसका साल का मुनाफा है 7,15,750 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉन फाइलर है 6 महीनों का मुनाफा बनेगा 50 लाख के ऊपर, उसका 3,57,875 रुपया। ज़कात की कटौती होगी तकरीबन आपकी 1,25,000 रुपया, ठीक है, 50 लाख के ऊपर। अब फर्ज करें आप इस अकाउंट के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 20.45 प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका सालाना मुनाफा फिर बनेगा 20,45,000 रुपया। उसके बाद जो आपका 6 महीनों का मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 10,22,500 रुपया, ठीक है। 10,22,500 रुपया ये आपका 6 महीनों का मुनाफा बनेगा ओरिजिनल। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी आपके 3,06,750 रुपया। उसके बाद साल का मुनाफा बनेगा फाइलर का 17,38,250 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा वो बनेगा 8,69,125 रुपया, अगर वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करता है फाइलर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपका फर्ज करें नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का 30% कटेगा, वो कटौती की रकम बनेगी 30% बनेगी 6,13,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉन फाइलर का साल का मुनाफा बनेगा वो बनेगा 14,31,500 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का 6 महीनों का मुनाफा बनेगा तकरीबन 7,15,750 रुपया। ज़कात की कटौती होगी आपके तकरीबन 2.5 लाख रुपया 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो आपका मैंने 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख 5 लाख 1 लाख के मुख्तलिफ वैल्यूज देकर मैंने आपको सालाना ओरिजिनल मुनाफा 6 महीनों का ओरिजिनल मुनाफा, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर आपको 6 महीनों के बाद मुनाफा मिलेगा, ठीक है, इसलिए 6 महीनों का ओरिजिनल मुनाफा। फिर मैंने फाइलर का आपको ओरिजिनल मुनाफा बताया, कितना टैक्स कटेगा कितने पैसों के ऊपर फाइलर का और नॉन फाइलर का। फिर मैंने आपको सालाना और 6 महीनों का मुनाफा बताया फाइलर और नॉन फाइलर का। फिर मैंने उसके आपको प्रॉफिट रेट्स दिखाया, ये आपके सिंपल प्रॉफिट रेट है। जो लोग मंथली मुनाफा लेना 6 महीनों का मुनाफा लेना चाहते हैं, जो इकट्ठा लेना चाहते हैं, उन्हें ये वाला प्रॉफिट रेट इफेक्टिव प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट लॉस है ट्रेडिंग सेविंग अकाउंट है, उसके मैंने बेनिफिट्स और फीचर बताए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में जरूर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।